हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेस और साल्ट चैप्टर में हम लोग अगला वीडियो जिसको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग बेकिंग सोडा से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज ए केमिकली ए क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड। प्यारे बच्चों, ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है केमिकली एक क्लोरीन को रिलीज करता रहता है। इसलिए आप ब्लीचिंग पाउडर को जब भी आप थोड़ा सा महकने की कोशिश करेंगे तो आंखों से थोड़ा आंसू आ जाएगा, क्लोरीन गैस की वजह से। दिस रिलीज्ड क्लोरीन काजेज ब्लीचिंग। यह क्लोरीन को रिलीज करने के कारण ही ये ब्लीचिंग का इसमें प्रॉपर्टीज भी होती है, ऐसे रंग उड़ा देता है। प्रोडक्शन इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। ऑन लार्ज स्केल ब्लीचिंग पाउडर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंस क्लेवर मेथड्स बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू द सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम सोल्यूशन में आप क्लोरीन गैस को पास कराकर और हैंस क्लेवर मेथड से ज़्यादा आप ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। देखिए, ये सिलेक्ट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम सोल्यूशन कहेंगे। और इसमें क्लोरीन गैस को सप्लाई करेंगे तो कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और जेल बनेगा। इट शुड बी पैक्ड एज सुन एज इन एयर टाइट कंटेनर। इसको तत्काल क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है। अदरवाइज क्लोरीन विल बी रिलीज। अदरवाइज इसमें से क्लोरीन रिलीज होगी एंड ब्लीचिंग एक्शन विल बी रिड्यूस। तो उसका जो भी ब्लीचिंग एक्शन होगा, ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाए। येलो वाइट पाउडर होता है प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये येलो वाइट प्रॉपर्टीज होती है। येलो वाइट पाउडर होता है, हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इसको महकेंगे तो क्लोरीन की महक आएगी। सॉल्युबल इन वाटर होता है एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इन हॉट वाटर। अगर गर्म पानी में घोलेंगे तो और ज़्यादा घुलेगा, इसकी विलेयता बढ़ जाती है। अनएक्सप्लोर टू एयर, इसको एयर में खुला छोड़ दिया जाता है। इट लूजेज क्लोरीन ड्यू टू द रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको खुला एयर में छोड़ देने से इसके अंदर जो भी क्लोरीन की प्रॉपर्टीज होती है वो निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और क्लोरीन गैस को निकाल देता है। तो इसकी जो भी ब्लीचिंग जो प्रॉपर्टीज होगी वो कम हो जाएगी। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड, जब ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे, ट्रीट कराएंगे, देन द रिलीजिंग रेट ऑफ क्लोरीन्स इंक्रीजेज। तो जो भी क्लोरीन की जो रिलीजिंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, HCl से रिएक्शन कराएंगे तो बहुत तेज़ी से क्लोरीन गैस निकालेगी, जल भी निकलेगा और कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। से ही देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत तेज़ी से ये क्लोरीन गैस रिलीज करेगा और ये कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, जल बना लेगा। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर पेपर एंड कॉटन्स, पेपर और कॉटन बनाने में यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इट इज ए सोर्स ऑफ क्लोरीन। और इसे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज करते हैं और इसे है ना, और इससे हम क्लोरीन भी प्राप्त करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ऑफ वुड पल्प एंड लाइनिन और ब्लीचिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स का भी ब्लीचिंग करते हैं, कपड़े का और रंग उड़ाने में। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने का यूज करते हैं उसके अंदर जो भी मान लीजिए कहते हैं उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हो तो उसको क्या कर लेता है, स्टरलाइजेशन करता है, उसको शुद्ध बना देता है, प्योर बना देता है। प्योर, उसके हार्मफुल जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको डेड कर देता है, पानी को प्योर बना देता है, ड्रिंकिंग वाटर का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन्फेक्टिसाइड एंड वेस्टिसाइड, जो भी इन्फेक्टिसाइड्स और वेडिसाइड्स बनते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगला है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। तो इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स भी पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, POP कहते हैं। नाउ ए डेज दिस इज ए वेरी कॉमन यूज्ड लाइक ए
डेकोरेशन ऑफ वॉल एंड सीलिंग, छत का और वॉल का डेकोरेशन करने के लिए ये पीओपी का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। सो वी ऑल हैव सीन वाइट पाउडर, हम लोग सभी वाइट पाउडर देखे होंगे घर पर जब वॉल को या सीलिंग को उसको डेकोरेट किया जाता है तो ये पीओपी आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से यूज करते हैं। केमिकली पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? पीओपी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हीटिंग ऑफ जिप्सम स्टोन, जिप्सम स्टोन होता है, इसके पाउडर को एक कंट्रोल हीट किया जाता है तो ये जिप्सम जो होता है पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं तो इसमें से है ना 1/2H2O निकल जाता है और कैल्शियम सल्फेट और ½ H2O बच जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। If the temperature goes above 100 degrees Celsius, then all the water molecules are lost and we get dead burn plaster which do not have the setting property. अगर इसको हम ज़्यादा हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो इसके अंदर से जो भी वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं सब निकल जाएंगे, तब इसे हम डेड बर्न प्लास्टर कहेंगे और इसके अंदर तब सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, जैसा कि यहाँ पर है। कैल्शियम सल्फेट 2H2O को हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट कर देंगे तो सब के सब H2O निकल जाएंगे, तब इसको डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे और इसमें सेटिंग प्रॉपर्टीज़ तब नहीं रहेगी, सेटिंग प्रॉपर्टीज ये लूज कर देगी। एज सुन एज पीओपी इज रेडी इट शुड बी स्टोर एंड पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, और तत्काल इसको हम किसी है ना स्टोर कर लेते हैं और एयर टाइट कंटेनर में भर लेते हैं। बिकॉज इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है टू एयर एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर से और एयर से काफ़ी ये सेंसिटिव होता है। बाई एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर इट सेट इनटू द सॉलिड हार्ड, अगर इसमें हम थोड़ा सा मॉइस्चर या वाटर मिला देते हैं तो बहुत तेज़ी से ये सेट कर जाता है, हार्ड बना लेता है, सॉलिड बना लेता है, विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड, और तो फिर से उसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, सेट हो जाता है। वाइट प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, इट इज ए ऑफ वाइट एमॉर्फस पाउडर, ये वाइट एमॉर्फस पाउडर होता है। सोपी टू टच, ये सोपी टच में होता है, टच करेंगे तो सोपी मुलायम लगेगा। ऑन हीटिंग चिपचिपा हुआ, ऑन हीटिंग इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास, इसे हीट करते हैं तो ये सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेरेंजली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल जो हो जाता है। बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज इट है ना सेटल्स इनटू द हार्ड मास, और जब इसे वाटर मिलाते हैं तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है और सेटल्स हो जाता है इनटू ए हार्ड मास में। जैसे पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और इसमें वाटर को मिलाते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी ये जिप्सम बना लेता है, सॉलिड हार्ड मास हो जाता है। इसके बाद हम लोग यूज ऑफ पीओपी को पढ़ेंगे। सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स, तो पीओपी का यूज हम लोग जो भी फ्रैक्चर बोन होता है उसको सेट कराने में इसका यूज करते हैं। एज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट शो क्यूबिकल एक्सपेंशन, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये क्या शो करता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करने लगता है। सो इट्स प्लास्टर कीप बोन ऑन देयर प्रॉपर प्लेसेस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसलोकेशन, और जब वो क्या करता है क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करने लगता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कीप्स बोन, और इस तरीके से बोन को कीप करता है, बचाता है। देयर प्रॉपर प्लेस, उसको प्रॉपर प्लेस देता है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसलोकेशन, और उसको हिलने डुलने से उसको बचाता है क्योंकि खुद को क्यूबिकल एक्सपेंशन कर लेता है, कठोर बना लेता है। मेकिंग ऑफ डस्टलेस चाक, चाक का भी प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो डस्टलेस चाक बनाने में भी पीओपी का यूज होता है। एयर टाइट पैकिंग, कोई भी एयर टाइट पैकिंग होती है उसका यूज होता है। यूज इन ए कास्टिंग ऑफ स्टैचू, स्टैचू बनाने में, स्टैचू वगैरह कास्टिंग स्टैचू वगैरह काफ़ी मूल्यवान स्टैचू बनाने में भी इसका पीओपी का प्रयोग होता है। डिजाइनिंग ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल्स लाइक ए फायर प्रूफ फैब्रिक्स, कुछ फायर प्रूफ मटेरियल्स भी इससे बनाए जाते हैं, जलता नहीं है यह आग से। यूज इन डेकोरेशन ऑफ सीलिंग एंड वॉल्स, सीलिंग और वॉल्स को भी डेकोरेट किया जाता है। यूज इन ए डेंटल डिजाइनिंग, डेंटल डिजाइनिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूज इन ए सीमेंट टू डिले ईस्ट सेटिंग टाइम्स,
सीमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। सीमेंट कितनी कॉस्टली होती है प्यारे बच्चों, इसमें भी पीओपी का यूज किया जाता है। अगला है हाइड्रेटेड साल्ट। लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, दोज साल्ट विच है फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मालिक्यूल्स। कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जिसमें फिक्स नंबर में वाटर मालिक्यूल्स होते हैं। इन देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में वाटर मालिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। दीज साल्ट्स मालिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड वाटर मालिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन। ऐसे वाटर मालिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन के वाटर मालिक्यूल्स कहते हैं। दीज वाटर मालिक्यूल्स कैन नॉट वेट साल्ट, और ये साल्ट को वेट नहीं करते हैं, भिगोते नहीं हैं। इट मीन्स दीज आर अटैच थ्रू ए स्पेशल बॉन्डिंग कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ये एक विशेष प्रकार के बॉन्ड से अटैच होते हैं जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट 5H2 है, ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहेंगे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहेंगे। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहेंगे। तो ये भी जो भी वाटर के क्रिस्टल हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर ड्यू टू द 5 वाटर मालिक्यूल्स, इसी 5 वाटर मालिक्यूल्स के कारण होता है ऑफ ए क्रिस्टलाइन। ऐसे क्रिस्टलाइन जो कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर इसी 5H2 मालिक्यूल्स के कारण होता है। व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जब कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है, इट लूजेज इट्स ब्लू कलर ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मालिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन। जब कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो 5H2O मालिक्यूल लूज कर जाएंगे, इसलिए उसके कलर भी समाप्त हो जाते हैं। व्हेन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, इट रीगेन ब्लू कलर। अगर फिर से आप ऐसे कॉपर सल्फेट को एक्सपोज कर देते हैं, खुले वातावरण में रख लेते हैं, तो मॉइस्चर को फिर से क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, रीअब्जॉर्व कर लेगा, फिर उसमें ब्लू कलर आ जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट है वाइट कलर का होता है, 5H2O को जोड़ते ही इसमें ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे। आप मेहनत से पढ़िए। थैंक यू।